बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक का आगाज़ हुआ जा रहा है। एक सवाल ये पूछा गया है कि किन लोगों के लिए, मर्द हो या ख़वातीन, उनके लिए रोज़ा इब्तदाअन ही ना रखने की शरीयत ने रुख्सत और इजाज़त दी है। तो ये समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को कमज़ोर बनाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको इस बात की रुख्सत दी है कि अगर इससे रोज़ा रखने की हिम्मत और ताकत इसके अंदर मौजूद नहीं तो ये शुरू ही से रोज़े को छोड़ सकता है और इस पर कोई गुनाह भी नहीं। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं, कुरान पाक में अल्लाह जल्ल शाअनु ने इरशाद फरमाया, फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। दो बातें यहाँ पर बयान हुई हैं। एक बात तो ये बयान हुई है कि अगर तुम मरीज हो या तुम सफर की हालत में चले गए हो तो तुम्हारे लिए रोजा ना रखना जायज है, लेकिन याद रहे कि अलग दिनों में, आम दिनों में जब तुम्हारा सफर खत्म हो जाए या बीमारी खत्म हो जाए तो इस एक रोजे की कज़ा करना भी तुम्हारे जिम्मे लाजिम होगा। यानी एक होती है रोजे की कज़ा, एक होता है रोजे का कफ़ारा। रोजा अगर इब्तदा से रखा ही नहीं गया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। लेकिन अगर किसी आम हालात के अंदर इंसान ने रोजा तो रख लिया, लेकिन रोजा रखने के बाद उसको सफर का आर्जा पेश आ गया या उसको बीमारी हल्की फुल्की थी और उसको रोजा रखने की हिम्मत भी सुबह को महसूस हुई, उसने रोजा रख लिया, लेकिन दरमियान में दोपहर को जाकर उसको ये महसूस होना शुरू हुआ मुझे तो दवाई लेने की अशद जरूरत है, अगर मैं दवाई नहीं लूंगा तो फिर मेरी ये बीमारी बढ़ जाएगी और इस बीमारी की वजह से मुझे तकलीफ उठाना पड़ेगी। सफर का आगाज सुबह को किया तो ये नीयत थी कि मैं सफर में इंशाल्लाह रोजा पूरा कर लूंगा, लेकिन दौराने सफर दोपहर को या असर के करीब जाकर उसको ये महसूस हुआ कि मुझे रोजे की शिद्दत इस कदर महसूस हो रही है, अगर मैंने रोजा ना तोड़ा तो मुझे अपनी तकलीफ का खदशा हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए रोजा रखने के बाद तोड़ देने की भी इजाजत है। बिल्कुल इसी तरीके से कोई हामला औरत, अगर हमल वाली औरत ने रोजा रख लिया, अगर ये इब्तदा से ना रखना चाहे तो इसको ये जायज है, अगर इसकी सेहत को या बच्चे की सेहत को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। अगर रख लिया और फिर इसको अंदेशा हो गया तो तब तोड़ देना भी जायज है। और याद रखें कि इस सूरत में भी सिर्फ कज़ा लाजिम आएगी, यानी जो रोजा आपने रख कर तोड़ा उसका बदले में एक ही रोजा आपको रखना होगा, कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा। और अगर दूध पिलाने वाली औरत है, अगर उसको पता है कि मैं रोजा रखूंगी तो मेरे बेटे को या बेटी जो कि दूध पी रहा है उसको दिक्कत पेश आएगी, उसकी खुराक पूरी नहीं होगी, इसकी वजह से माँ को भी और बेटे को भी मुशक्कत उठाने का खदशा है, तो ये इब्तदा से ही रोजा ना रखे, इसके बाद में आम हालात में इस रोजे की कज़ा कर ले। ये सारी की सारी चीजें हैं जिसमें इंसान रोजा इब्तदा ही से ना रखे तो उसके लिए छोड़ना जायज होगा, वरना एक रोजे को बिला किसी उज़्र शरई के छोड़ना ये सख्त गुनाह है। एक हदीस मुबारक के मुताबिक एक आदमी बगैर उज़्र शरई के एक रोजा अगर ना रखे, बाद में उसकी क़ज़ा के लिए सारी जिंदगी भी रोजे रखता रहे, इसके अजर सवाब को नहीं पा सकता। अल्लाह जल्ल शाअनु हमें रमज़ानुल मुबारक के फ़र्ज़ रोज़ों को एहतमाम के साथ रखने की तौफीक अता फरमाए।